अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अबूज़र। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप सबको क्रिकेट 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। जनाब, पाकिस्तान के फॉर्मर स्टार बैट्समैन हैं, बड़े ही अनफॉर्चुनेट बैट्समैन थे उमर अकमल साहब, अभी तक रिटायर नहीं हुए क्रिकेट से। उन्होंने पिछले दिनों एक निजी टीवी चैनल है उसको इंटरव्यू दिया। बेसिकली वो एक कॉमेडी शो था जिसमें वो गए हुए थे, लेकिन वहां जाकर उमर अकमल थोड़े दिल बर्दाश्त हो गए। और मुझे अब यकीन जाने ये देख कर ना तरस भी आता है उमर अकमल लोगों पर, उमर अकमल पर। और एक दो इस तरह की और मिसालें हैं। अहमद शहजाद साहब हैं जो जाकर अपने केसेस स्ट्रॉन्ग करते हैं टीवी चैनल्स के सामने, जो बताते हैं कि हमारे साथ बुरा सलूक हुआ, हमें पाकिस्तान टीम में रखा नहीं जा रहा, हमें अभी भी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है। और यही केस हुआ उमर अकमल के साथ। उमर अकमल एक निजी टीवी चैनल पर गए हुए थे, वहां उन्होंने एक बात की, वो मेरे दिल को बड़ी लगी। उन्होंने कहा कि मैं अब कम से कम अपने बेटे को पाकिस्तान से नहीं खिलाऊंगा। मैंने अगर अपने बेटे को क्रिकेट खिलाई तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। मैं उसको पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट नहीं खिलाऊंगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेरी अभी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है और मैं अभी श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी खेल के आया हूँ, लेकिन मुझे पीएसएल नहीं खिलाया जाता। आप जानते होंगे कि उमर अकमल लास्ट बार पीएसएल खेले थे तकरीबन 2019-20 में, और उमर अकमल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था उसमें। और अभी भी रिसेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट उमर अकमल खेल रहे हैं। मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था, आखिरी 5-6 मैचेस में उनके तकरीबन 500-550 रन हैं, 100 था उनके, 350 थे, और 50 भी 70-80 रन थे। तो मतलब वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है ये उमर अकमल ने आगे जाकर बताया। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और कमेंट जरूर करना है। अच्छा जनाब, उमर अकमल साहब ने कहा कि मैं मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करना चाहता था, जिसके लिए मैंने उनके जो मैनेजर्स वगैरह हैं उनको मैंने कॉल्स की और उन्होंने मेरे साथ आगे से बदतमीजी की। मतलब ये हालत है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। उमर अकमल अपनी तरफ, उमर अकमल टीम में क्यों नहीं है, उनकी क्या हरकतें थी, ये सारा कुछ आप एक साइड पे रखें। लेकिन वो एक नेशनल स्टार है ना, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी बंदे से रब्ता करते हैं, किसी मुलाजिम से रब्ता करते हैं, मुलाजिम ही है ना सारे, जितने भी मिनिस्टर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो मुलाजिम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो अगर पाकिस्तान का कोई स्टार प्लेयर जिसने पाकिस्तान को सर्व किया हो, अगर आपको कोई कॉल करे तो आपका बनता है कि आप उस प्लेयर के साथ तमीज़ से बात करें। आपने मिलना है या नहीं मिलना, चेयरमैन साहब के पास टाइम है या नहीं टाइम, लेकिन आप उस प्लेयर के साथ तमीज़ से बात करें। तो उमर अकमल साहब ने कहा कि मैंने जितने भी मैनेजर्स हैं मोहसिन नकवी साहब के, मैंने उनको कॉल्स की, मैंने कहा मुझे टाइम दे दो, मैंने मिलना है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से। तो उन्होंने आगे से सिर्फ इतना कहा कि हेलो जनाब, हाँ जी नकवी साहब के पास टाइम नहीं है तो बाद में आपको बताएंगे कॉल कट कर। तो आप जो पाकिस्तान के स्टार हैं, आपका ये तो नहीं बनता कि आप उनसे ऐसे बात करें। हाँ, उमर अकमल साहब अपनी हरकतों की वजह से आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि वो टीम से बाहर क्यों है। उनकी बहुत सी ऐसी हरकतें थी। और 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग हुई थी उसके बाद जब छोटे छोटे स्कैंडल्स आते थे, तो एक स्पॉट फिक्सिंग में उमर अकमल का भी नाम था, स्पॉट फिक्सिंग में नाम नहीं था। उन पे बेसिकली 42 लाख जुर्माना भी हुआ था। वो इस वजह से हुआ था क्योंकि उमर अकमल को किसी ने अप्रोच किया था, लेकिन उमर अकमल फेलियर टू रिपोर्ट, कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था पीसीबी को। लेकिन उमर अकमल ने स्पॉट फिक्सिंग भी नहीं की थी। उन पर यह बिल्कुल इल्जाम नहीं है कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की, जिसकी वजह से उन पर 1.5 साल का बैन भी लगा कि आपके पास किसी बंदे ने अप्रोच किया और आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किया कि ये मेरे पास फिक्सिंग करवाने के लिए आया। तो जिस पर उनको 42 लाख जुर्माना हुआ था और 1.5 साल, जो बाद में उन्होंने फिर अपील की थी तो सजा और कम हो गई थी। तो उसके बाद से उमर अकमल पाकिस्तान टीम में नहीं आ सके। बट वो पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं आ सके? अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी फिटनेस की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, वो चीज़ें बिल्कुल साइड पे। लेकिन हम यहाँ डिस्कस जो कर रहे हैं कि मुझे ये दुख हुआ सुनकर कि अब मुझे एक और चीज़ भी ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि अब जितने भी टीवी चैनल्स हैं ना, वो उमर अकमल जैसे किरदारों को इसलिए टीवी पर बुलाते हैं कि उनका मजाक उड़ाया जा सके, कि उनके चीज़ें लिए जा सकें। बस सिंपल उनका भी मकसद यही होता है कि ये आएगा, अपना रोना रोएगा, तो इसके हम चीज़ें ले लें बस। वो इसलिए उमर अकमल जैसे प्लेयर्स को आप टीवी चैनल वाले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और मुझे सुनकर ये दुख हुआ कि यार पाकिस्तान का स्टार है, आप उसको, वो आपको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने उसको टीम में नहीं रखना है या किसी ने भी उसको टीम में नहीं रखना, ऑब्वियस सी बात है, समझ आती है। अब हम यंग प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं, उमर अकमल को आप नहीं खिलाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो आप उसकी बात तो सुने ना यार, उसने पाकिस्तान को सर्व किया इतने साल, कम से कम आप उसकी बात तो सुने। बहरहाल जनाब, ये न्यूज़ थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बहुत शुक्रिया।